नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराना। बीजेपी ने लद्दाख में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए इंचार्ज की घोषणा कर दी। बीजेपी ने राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को यह जिम्मेदारी सौंपी है। लद्दाख में भी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कौन पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा, और इसी कड़ी में इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म होने वाली हैं। इस सप्ताह में जो बताया गया है, इस सप्ताह के अंत तक, जो अगला सप्ताह आएगा यानी कि 10 जुलाई तक पार्टी को वहां पर जिला प्रदेश अध्यक्ष मिलने की संभावना है। बीजेपी में जो परंपरा है वो आमतौर पर यही है कि चुनाव नहीं होता है, निष्पक्ष तरीके से एक व्यक्ति के नाम पर मोहर लगा दी जाती है। उस काम को करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है ओम प्रकाश धनखड़ को, जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से बीजेपी संगठन में काम करने का अनुभव है। ओम प्रकाश धनखड़ को जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बेहद करीबी माना जाता है, और समय समय पर उनको इस तरह की जिम्मेदारियां भी दी जाती रही हैं। ओम प्रकाश धनखड़ के चुनाव या उनकी नियुक्ति के बाद अब ये तय हो गया है कि एक सप्ताह के भीतर बीजेपी लद्दाख को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, जिसका कि वो लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब लद्दाख में 2 खित्ते हैं, लेह और करगिल। तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि करगिल इलाके से कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। लेह जो है वहीं से प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, लेह जिले से प्रदेश अध्यक्ष होगा, और उसमें कोई ज़्यादा संभावना नहीं है कि करगिल से बनाया जाएगा। तो लेह में, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, त्यासी ग्याल्सन को टिकट दी गई थी जो कि सीईसी हैं, और इस बार उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि पंचायत वहाँ पर इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन हुए नहीं है, ड्यू हैं, साथ ही वहाँ पर जो हिल काउंसिल है उसके इलेक्शन भी अगस्त या सितंबर के महीने में ड्यू हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव इस बार अध्यक्ष बनाया जाए जो वहाँ पर जीत सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे। कई नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें एक ताशी ग्याल्सन है, सीसी नहीं, दूसरे वाले ताशी ग्याल्सन, उनके नाम की चर्चा है। साथ ही चर्चा है दोरजांग चुक की, जिनके पास कई जिम्मेदारियां रही हैं, और उनका नाम का भी चर्चा है, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दोरजांग चुक भी सक्रिय हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उसके अलावा जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भी दौड़ में हैं, और अपना दोबारा से चयन किया जाए, दोबारा से उनको नियुक्ति की जाए, इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के नामग्याल, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको मौका मिले और उनके किसी व्यक्ति को या उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ है और उसके लिए कई लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है तो मुख्य कंटेंडर के तौर पर ताशी और दोरजे, इन दोनों का नाम है, और इन दोनों में से ही एक के प्रदेश अध्यक्ष बनने की पूरी संभावना है। दोरजांग चुक का अपने इलाके में काफ़ी प्रभाव है और असर है, तो अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो कोई ज़्यादा सरप्राइज नहीं होगा, आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी हमेशा सरप्राइजेज के लिए जानी जाती है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा नाम सामने आए जो चर्चाओं में ना हो। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का भी नया बनना है और उसके लिए भी कवायद जारी है, लेकिन फिलहाल जो चर्चा है, जो जिक्र है और जो संभावनाएं हैं वो देखी जा रही हैं कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। साथ ही हमने देखा कि इस पिछले कुछ दिनों में कुछ नोटिफिकेशंस भी आए हैं, रिजर्वेशन को लेकर आया, रोज़गार को लेकर के आया, और कई सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी पिछले करीब 1 साल से या उससे भी ज़्यादा वक्त से। कई सारी डिमांड्स थी लोकल लोगों की, जो लद्दाख के लोग हैं उनकी, और उनकी मांगों के बारे में ये बार बार कहा जा रहा था कि बीजेपी उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही, बीजेपी सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही है, इसलिए वो लोग खफा हैं, नाराज़ हैं। तो वो नाराज़गी जो थी वो देखने को मिली लोकसभा चुनाव में, जब तकरीबन 80% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला।
और ऐसे स्थिति में अब बीजेपी का जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके सामने कई सारी चुनौतियां होंगी। खास तौर पर एक चुनौती ये होगी कि जो 2 बार जिस लोकसभा सीट को बीजेपी जीतने में कामयाब रही 2014 और 2019 में, आखिर उसमें 2024 में बीजेपी की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई, कि उनको इतना कम वोट्स पे संतोष करना पड़ा। उसका एक बड़ा कारण था एंटी इनकम्बेंसी भी, और जो लोकल मेंबर पार्लियामेंट थे उनका भी बहुत ज़्यादा विरोध वहाँ पर था। ताशी ग्यालसन जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनके बारे में काफ़ी पॉजिटिव लोग थे कि ताशी के बारे में ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी। उनके कैंडिडेचर को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके जो काम करने का तरीका है, उससे भी लोग खुश थे। लेकिन क्योंकि बीजेपी के खिलाफ माहौल था और वोट इस तरीके से डिवाइड हो गए कि लेह खित्ते से 2 लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस और बीजेपी, और लद्दाख का जो दूसरा खित्ता है करगिल, उसमें से केवल एक व्यक्ति थे, तो और वोट भी करगिल में ज़्यादा हैं, तो इस वजह से डिवीजन ऑफ वोट्स भी एक बड़ा कारण रहा। लेकिन अब आने वाले वक्त में एक ऐसा लीडर की ज़रूरत है जो दोनों खित्तों को, लेह और करगिल, दोनों को अपने साथ लेकर चल सके, और इसके लिए ज़िलों की घोषणा भी की गई है कि नए ज़िले बनाए जाएंगे। रोजगार की बात भी बीजेपी सरकार ने की है, रिजर्वेशन देने की बात भी कही है, डोमिसाइल का एक बड़ा इशू था जिसको कि सेटल करने की कोशिश की है, कितना सेटल हुआ है, लोग कितने खुश हैं, कितने नहीं हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो जो नया अध्यक्ष बनेगा उसके सामने चुनौतियां रहेंगी कि वो जनता तक, आम आदमी तक ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें, तमाम इन्फॉर्मेशन दे सके, पहुंचा सके, और उनको अपने पक्ष में कन्विंस कर पाए, ताकि आने वाला जो लेह काउंसिल का इलेक्शन होगा, हिल काउंसिल का, उसमें बीजेपी को दोबारा से जीत हासिल हो, और साथ ही साथ जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भी वो अपना जो खोया हुआ जनाधार है उसको वापस पा सकें। और ओम प्रकाश धनखड़ संगठन में, क्योंकि लंबे समय से एबीवीपी में उन्होंने काम किया, बहुत साल तक युवा मोर्चा में वो रहे, किसान संगठन, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, हरियाणा में भी उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लगातार पार्टी में कई जिम्मेदारियां मिली, प्रदेश के कृषि मंत्री तक वो रहे हैं, और अब राष्ट्रीय सचिव हैं, पहले भी राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, तो बेहद लंबा चौड़ा उनका संगठन का अनुभव है। तो और लद्दाख को भी बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं, हिली एरियाज़ में वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, सह प्रभारी। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना जो लंबे समय से पार्टी के कामकाज को देखता रहा है, पार्टी की नीतियों के बारे में जानता है, और पार्टी में क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी पहचानता है, तो ऐसी स्थिति में इनको बनाकर भेजा गया है, और जल्दी क्योंकि काम करना है ये, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 10 जुलाई तक प्रदेश को जम्मू लद्दाख जो है वो नया अध्यक्ष मिल जाएगा, और ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि लद्दाख जब से बना है उसके बाद से एक लोकसभा जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को हार मिली थी, अलग जो यूनियन टेरिटरी बना है उसके बाद से। तो अब नए प्रदेश अध्यक्ष पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अपना बेहतर कर पाएं और अपना खोया हुआ वोट बैंक को वापस प्राप्त कर पाएं। तो अब देखना होगा कौन नया अध्यक्ष बनेगा, इस पर हमारी भी नज़रें रहेंगी, आपकी पल पल की जानकारी देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।